गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 11 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का लेते हैं यहाँ 17वां प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 16 तक सॉल्यूशन कर चुका है। अब हम लेते हैं प्रश्न 17 का पहला प्रश्न, जिसमें दो प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। एक त्रिभुज के शीर्ष -2, 3, 2, -1 और 4, 0 है। इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करें। तो सपोज दैट हमने एक वृत्त का निर्माण किया। वृत्त पर कोई तीन बिंदु लिया, ए, बी और सी, और इसके सेंटर जो हुआ ये परिकेंद्र हो गया। यहाँ हम इसे पी मान लेते हैं। तो चलें इसी आधार पर हम ए का नियामक -2 और 3, बी का नियामक 2, -1 और सी का नियामक 4, 0 है। जबकि पी का नियामक यहाँ जो केंद्र ओ पी है इसे हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो चलें इसे थोड़ा सा लैंग्वेज का रूप दे देते हैं। यानी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके परिकेंद्र P है, जहां ए का यहाँ नियामक दिया हुआ -2 और 3, बी का नियामक उसी तरह दिया हुआ है प्रश्न में 2 और -1, सी का नियामक 4 और 0 और परिकेंद्र P का नियामक हमने यहाँ उसी तरह मान लिया है एक्स वाई। अब हम यहाँ परिकेंद्र है तो हमें यहाँ PA और PB या PC में से किसी एक को भी हम निकाल सकते हैं। ये सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। इस तरह हमें परित्रिज्या निकालने के लिए यहाँ से PA निकालना होगा। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे, एक्स और वाई का मान, तभी हमारा PA या PB या PC निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इस आधार पर लिख सकते हैं, चूंकि PA बराबर PB बराबर PC। इस तरह हम सबसे पहले दूरी सूत्र से PA बराबर PB निकालते हैं। यानी P ए के निर्देशांक पर ध्यान देते हुए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र x1 - x2। यहाँ P का वैल्यू x है तो x लिखे, -2 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसी तरह प्लस y1 - y2, यानी यहाँ y है और यहाँ 3 है तो y -3 करेंगे और होल स्क्वायर। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी हम PB यानी P और B के निर्देशांक को देखेंगे। P का निर्देशांक यहाँ x1 यानी x है, माइनस यहाँ B का निर्देशांक 2 है और इसका होल स्क्वायर करते हुए प्लस यहाँ भी y1 - y2 यानी y -1 करेंगे। अब हमें यहाँ स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों पक्ष का हम वर्ग करेंगे। यानी वर्ग करने पर तो हम वर्ग करते हैं तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार हो जाता है। यानी x -2 जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए यहाँ प्लस कर देंगे, यानी x +2 सीधे, और इसका स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर
और इसका वर्ग करना है तो हम यहाँ से इस तरह वर्ग करते हैं। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट के बाहर -1 माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए y प्लस 1 कर देंगे और इसका स्क्वायर करते हुए इसका भी वर्ग करते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा वर्ग रहने से, तो हम इसे पुनः x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम बारी बारी से इसे बीज गणित के सूत्र यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ हमारा हो गया a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए यहाँ x और b यहाँ 2 है। उसी तरह y माइनस 3 का भी हम y स्क्वायर प्लस यानी 3 स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए के लिए y और b के लिए 3। इसी तरह राइट हैंड साइड वाली संख्या को भी हम उसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर रखते हैं यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए के लिए x और b के लिए 2 प्लस यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस का यहाँ सूत्र लगाएंगे यानी y स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप पे हम इसे और छोटा रूप में लिखते हैं यानी x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर प्लस इसे सजा कर लिख दिए तो 4x अब प्लस 4। इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिहाई 9। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 4 करते हुए प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 लिखेंगे। अब हम सजातीय को एक तरफ और विजातीय को एक तरफ ले जाते हैं। इस तरह हम बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 4x को एक तरफ और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ चिन्ह माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x कर देंगे। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y लिखा और यहाँ से हम उसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 2y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, चिन्ह का परिवर्तन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब हमारे पास संख्या यहाँ 4 और प्लस 1 बचा राइट हैंड साइड में, जिसे हम जोड़ देंगे तो प्लस 5, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के 9 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 13 जो कि प्लस में है, यह राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस 13। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप पे हम यहाँ इक्वल संख्या और विपरीत चिन्ह वाले केस को एक दूसरे से काटते हुए हटाते हैं यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कटते हुए हट जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यह भी हट जाएंगे। तो हमारे पास संख्या बच गया 4x प्लस 4x प्लस 4x यानी प्लस 8x, जबकि यहाँ माइनस 6y और माइनस 2y माइनस 8y, जबकि 13 में से 5 गया तो हमारा रिजल्ट 8 होगा माइनस में। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, इसलिए फाइनली हम यहाँ से x माइनस वाई बराबर माइनस 8/8 कर सकते हैं। इसे काटने पर -1 और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः PA अब बराबर PC निकालेंगे। यहाँ भी हम उसी तरह दूरी सूत्र से PA का निर्देशांक के आधार पर हम संख्या को रखते हैं यानी P और A के निर्देशांक यहाँ x1 हो गया माइनस A का निर्देशांक -2 और इसका होल स्क्वायर करते हुए हम पुनः प्लस करेंगे और
उसी आधार पर y1 माइनस y2 यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हम उसी तरह P और C के नियामक पर ध्यान देते हुए x1 और y1 x1 माइनस x2 और y1 प्लस माइनस y2 का वैल्यू रखते हुए इसे इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम इसे पुनः वर्क करते हैं उसी तरह, यानी दोनों पक्ष का वर्ग करने पर हमारा रिजल्ट इस प्रकार फाइनल हो जाएगा, यानी x यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो +2 का होल स्क्वायर उसी तरह y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करते हुए हम इसे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस 0 है तो यह सिर्फ y स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट करते हुए इसका इस तरह स्क्वायर करेंगे। और अगले स्टेप में हम इसे और छोटा रूप देने के कोशिश में रहेंगे, यानी अब हमारा जो रिजल्ट हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ से स्क्वायर है तो रूट हट जाएंगे, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में इसे सूत्र पर उसी तरह रखते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यथार्थ a स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 4 और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 उसी तरह y स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। अब उसी तरह सजातीय को हम एक तरफ लाते हैं, यानी चर पद को एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x उसी तरह एक्स स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 इसको लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8x है तो ये प्लस 8x। इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6y और इसे भी हम उसी तरह राइट हैंड साइड ला रहे हैं वाई स्क्वायर को तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड में प्लस 16 और लेफ्ट हैंड साइड से हम संख्या को ले जा रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, यानी 9 और 4। इसे अगले पेज में लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। यहाँ हम 16 माइनस 13 करेंगे, इसलिए कि यहाँ 4 और 9 को जोड़े तो अब हम अगले स्टेप में उसी तरह प्लस और माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को हटाते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर करते हुए हम यहाँ वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को काटेंगे। हमारे पास संख्या बच गया 4x और प्लस 8x, यानी 8 4 12x। इसके बाद हमारे पास बच गया माइनस 6y इक्वल टू 16 में से 13 को घटाते हैं तो 3। अब अगले स्टेप में हम पुनः यहाँ 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसलिए फाइनली 2x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ 3/6 हो जाएगा जो 1/2 हो जाएगा। और इसे हम समीकरण सेकंड मानते हुए अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ फाइनली यहाँ हम समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं, यानी हमारा समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -1, जबकि समीकरण सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से हम माइनस यहाँ समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड
अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यह इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने वाला केस कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला गया तो 2x में से एक x चला गया -x। यहाँ भी हम उसी तरह -1 में -1/2 का कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे तो हमारा यहाँ रिजल्ट हो जाएगा, एलसीएम निकाले 2, ये हो गया -2 और ये हो गया -1, यानी -3/2। और अगले स्टेप में यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस काटते हुए फाइनली हम x इक्वल टू 3/2 लिखेंगे। अब x बराबर 3/2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर या सेकंड में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में x के लिए 3/2 माइनस वाई इक्वल टू 1 करेंगे, या फिर इसे हम 3/2 प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये हो गया -1, और इसे राइट हैंड से ले जाते हैं तो प्लस वाई। अब यहाँ से इसे हम एलसीएम निकालते हैं तो 2, यानी 3 - 2 इक्वल टू वाई। इसलिए फाइनली हम y इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ 3/2 -1 ठीक तो है, इक्वल टू वाई। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ -1 है, हमने माइनस यहाँ देना भूल गए तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी y बराबर 5/2। अब हम राइट हैं इस तरह। अब हम P का त्रिभुज के परिकेंद्र को निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र, जो कि हमने x और y माना था, यहाँ x का मान हो गया 3/2 जबकि y का मान 5/2, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम त्रिज्या निकालेंगे, परित्रिज्या यानी त्रिभुज के परित्रिज्या, यानी इसमें से हम कोई भी OA या OB निकाल सकते हैं, सॉरी PA या PB या PC, तो हम यहाँ PA निकालेंगे। अब यहाँ से हम उसी तरह x1 - x2, यानी यहाँ हम जो ये P है परिकेंद्र, ये हमने त्रिभुज के परिकेंद्र P माना था, तो ये P हमारा P का नियामक यहाँ मालूम है। तो अब हम यहाँ से 3/2 -2, ए का नियामक है यहाँ x1 x2 इस तरह, और इसका होल स्क्वायर करते हुए हम अगले स्टेप में y1 -y2 करेंगे, यानी 5/2 -3 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करते हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरह हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस यहाँ 2/1, इसलिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये अंदर भी माइनस है -2, और इसे प्लस बनाते हुए हम इसे स्क्वायर करते हुए प्लस यहाँ एलसीएम निकालते हैं, यानी 2 एलसीएम, ये हो गया 5 अब माइनस 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। पुनः अगले स्टेप पे यहाँ भी हम 2 एलसीएम लिए, ये हो गया 3 + 4, इसका भी होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 5 में -1/2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट किए। इस तरह इसे हम 7/2 का होल स्क्वायर प्लस
-1/2 का होल स्क्वायर लिखते हुए अंडर रूट करते हुए अगले स्टेप में 7×7 + 4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे और इसे आगे हल करते हैं एलसीएम निकालते हुए। तो 4 यानी 49 + 1, यहाँ 4 का वर्गमूल हो गया 2, जबकि 49 + 1 को हम √50 लिख सकते हैं, जिसे हम गुणनखंड के आधार पर इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5/2 का। अब इसे अगले स्टेप में फाइनली हम 5 कॉमन लेने के बाद 5√2/2 लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 17 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न 17 का ये रहा दूसरा प्रश्न। बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ सपोज दैट हमारा ओ केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण किया जिसका केंद्र ओ है, जिसके नियामक हमने x और y मान लिया है, जबकि प्रश्न से इस पर स्थित 3 बिंदु a, b और c का नियामक यहाँ दिया हुआ है 6, -6 और 3, 7 b का, c का नियामक 3, 3। इसे भी हम उसी तरह पिछले प्रश्न की तरह ही बनाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इसमें अलग करेंगे ताकि आपको जो अच्छा लगे उसी आधार पर आप बना सकें इसे। तो मान लिया कि ओ त्रिज्या का ओ केंद्र का वृत्त है जिस पर ए, बी, सी कोई बिंदु है जहां ए का नियामक 6, -6, बी का नियामक 3, 7, सी का नियामक 3, 3 और ओ का नियामक x, y है। तो हमें ओ ए या ओ बी या ओ सी मानिए त्रिज्या हो गया, त्रिज्या निकालना है। तो चलिए इसे भी हम उसी तरह ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम सबसे पहले ओ ए निकालेंगे और ओ बी, यानी ओ ए बराबर ओ बी। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह दूरी सूत्र से हम यहाँ x1 - x2 यानी o और a के नियामक को देखते हुए यहाँ x है x1, तो यहाँ x लिखे, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू उसी तरह राइट हैंड साइड में ओ बी के नियामक को देखेंगे यानी x -3 का होल स्क्वायर, यहाँ x1 यहाँ x हो गया, x2 यहाँ 3 हो गया उसी तरह y -7 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम अगले स्टेप में दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए। यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारा रूट हट जाएगा और हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा, यानी x -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए y +6 का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में x -3 का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और इसका वर्ग करेंगे इसी तरह, तो हमारा रूट हट जाने के बाद हमारा इक्वेशन x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब उसी तरह यहाँ भी हम बीजीय व्यंजक a माइनस बी के रूप में से विस्तार देते हैं, यानी a के लिए x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू यहाँ a के लिए x और b के लिए 6 लिखते हुए, उसी तरह y प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ a y है और b यहाँ 6 है, जबकि राइट हैंड साइड वाले संख्या को हम यहाँ इस तरह x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 करते हुए प्लस वाई माइनस 7 को भी उसी तरह a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7 करेंगे और पुनः हम इसे फाइनली इस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 6 दूनी 12x। सजातीय संख्या को यहाँ अचर चर पद को हम एक तरफ लिख रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x 12y, जबकि हमारा अचर पद यहाँ 6 6 36 प्लस 36 और यहाँ भी प्लस 36 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हम उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14y प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 7 49 लिखते हुए अगले स्टेप में हम सजातीय को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y को लिखा। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 को और वाई स्क्वायर माइनस 14y को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, तो चिन्ह का परिवर्तन करते हुए हम इसे लिखेंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 14y, जबकि राइट हैंड साइड में 49 और हम यहाँ प्लस 9 को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 9 9 18 के 8 हासिल 1 यानी 58, जबकि इसे हम राइट हैंड साइड में 36 और 36 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो ये माइनस से बदलते हुए 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 1 7 यानी माइनस 72, इस तरह का संख्या हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह को हटाते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कटते हुए 0 में बदल जाएंगे, इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएंगे। अब माइनस 12x और प्लस 6x जो संख्या अचर राशि बचा उसे हम घटाएंगे, यानी 6x में से 12x चला गया माइनस 6x, उसी तरह 12y और प्लस 14y को हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो हमारा संख्या हो गया। यहाँ कहीं मिस्टेक लगता है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने निर्देशांक -7 लिखना भूल गए हैं, ये हमारा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस तरह हमारा ये प्लस हो जाएगा, सब जगह प्लस करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाने के बाद ये प्लस 14y हो जाएंगे, जिसे हम इधर ले जाएंगे तो माइनस 14y हो जाएंगे। ये हमारा छोटा सा भूल था। अब हम इसे माइनस 14y लिखते हुए 58 में माइनस 72 को घटाते हैं, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1 माइनस 14, और अगले स्टेप में हम -6 यहाँ -2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 14y, यहाँ घटाएंगे तो 2y हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, -2y हो जाएगा।
तो यहाँ बच गया y इक्वल टू -14, इसलिए 3x प्लस वाई बराबर, हम यहाँ -14/-2 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान हम लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 7 - 3x, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः हम उसी तरह OA बराबर OC निकालेंगे। यहाँ भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए OA और OC के नियामक पर ध्यान देते हुए हम यहाँ x1 x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 है यहाँ और इसका होल स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड में भी हम उसी तरह x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर करते हुए इसका भी अंडर रूट करेंगे और अगले स्टेप में दोनों पक्ष का वर्ग करने पर हम यहाँ वर्ग करेंगे तो हमारा जो संख्या है x -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y +6 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर करते हैं। इसी तरह x -3 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो हमारा रिजल्ट फाइनली अब सिर्फ इतना बच जाएगा, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y +6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में इसे उसी तरह सूत्र पर इसे आगे विस्तार देंगे। यहाँ हम और आगे इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी ये हो गया a - b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × x × 6, जबकि y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 × y × 6, जबकि राइट हैंड साइड वाली संख्याओं को हम यहाँ लिखते हुए x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 × x × 3 करेंगे प्लस इसी तरह y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 2 × y × 3 करते हुए पुनः हम इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं, x स्क्वायर -6 दूनी 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y और अचर पद यहाँ 6 × 6 = 36 प्लस यहाँ भी 36। इस तरह राइट हैंड साइड वाला संख्या को भी हम उसी तरह x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर -3 दूनी 6y और प्लस 3 तिहाई 9 और प्लस 3 तिहाई 9। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम उसी तरह x स्क्वायर -12x प्लस y स्क्वायर प्लस 12y और अचर पद यहाँ जो है चर पद x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -6y को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं चिन्ह का परिवर्तन करते हुए, यानी -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 9 और 9 जोड़े तो 18, जबकि इधर से प्लस 36 और प्लस 36 को जोड़ेंगे तो प्लस 72 जो राइट हैंड साइड आएगा -72 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगले स्टेप पे इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले को हम हटाते हैं, -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक दूसरे से कटने के बाद अब हम अगले स्टेप में यहाँ 12 -x है, यहाँ प्लस 6x है, घट जाएगा तो -6x, उसी तरह प्लस 12y और प्लस 6y प्लस 18y, जबकि यहाँ 72 में 18 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 1 गया तो 5 यानी -54। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं -6 तो हमारा संख्या बच गया x
वाई माइनस एक्स माइनस 3y, सॉरी इसलिए छोटिया 18 इक्वल टू -54। इसी आधार पर अब हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू -54 बटे -6, माइनस माइनस कट गया, 6 6 36, 6 7 42, छोटे 48, 6 नमक 54, यानी यह 9। यह हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है, समीकरण सेकेंड पहले हम लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 9, जबकि समीकरण फर्स्ट हमारा है पहले से हमने लिख लिया है, यानी यहाँ से हम y का मान इसमें रखेंगे, यानी x माइनस 3y के लिए हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट में मान लाया था 7 माइनस 3x इक्वल टू 9, जिसे हम आगे हल करते हैं तो x माइनस 3 को 7 से गुना किए -21, -3 को -3x से गुना करेंगे प्लस 9x इक्वल टू यहाँ 9, अगले स्टेप में प्लस 9 और प्लस x को जोड़ देंगे प्लस 10x बराबर 9 और -21 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस 21, इसलिए फाइनली x इक्वल टू यहाँ 21 और 9 यानी 30/10, जिसे हम काटेंगे तो 3। इस प्रकार x बराबर 3 आ जाने के बाद अगले स्टेप में हम x बराबर 3 का मान समीकरण सेकेंड में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण सेकेंड हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू 9, जबकि यहाँ x का मान 3 रखते हैं -3y इक्वल टू 9, या फिर इसे 3 प्लस 9 है लेफ्ट हैंड साइड लाए -9 और इसे राइट हैंड से ले गए तो 3y, इसलिए y का मान यहाँ -3 -9 करने के बाद ये हो गया -6 और बटे 3, यहाँ से काट दिए तो -2। इस तरह x और y का मान हमें मालूम हो चुका है। अब हम यहाँ से p का नियामक निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ p। अब हम o का नियामक जो कि x y माने थे लिख सकते हैं 3 और -2, जब x बराबर 3 तो OA का यानी त्रिज्या का दूरी हम इस तरह निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, यानी x1 यहाँ 3 x2 वहाँ 6 है तो 6 3 -6 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह -2 और -6 रखते हुए अगले स्टेप में से हल करते हैं तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी -2 और +6 यानी 4, तो यहाँ हम इसे -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं +4 सॉरी इसलिए कि प्लस हो गया। अब इसका अंडर रूट करते हुए अगले स्टेप में हम इसे 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौक 16 और जिसका वर्ग करते हैं तो 25 और इसका वर्गमूल 5 इकाई, इस तरह OA जो कि त्रिज्या है 5 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह पहला आंसर ये 3 या -2 और दूसरा आंसर 5 इकाई। इस तरह हम प्रश्न 17 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।